स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आपका अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में अपन लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात की थी। उसमें 5 पॉइंट थे। कौन कौन सा था? डाईमैग्नेटिक, दूसरा था आपका पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये इनके बारे में अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ये अपने पहले चैप्टर का सॉलिड स्टेट का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और अपनी यदि आपको कॉपी में लिखना हो तो आप अपने पेन कॉपी का उपयोग करिए और रीड भी करिए, राइट भी करिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। क्या है त्रिज्या अनुपात? मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताया था कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में और समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे भी है, तो मैं इसको भी आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस रेशियो के बारे में। क्या होता है ये रेडियस रेडियो? त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित, यानी त्रिज्या अनुपात जो होता है किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन पॉजिटिव चार्ज, ऋण आयन नेगेटिव चार्ज की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। यानी धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋण आयन नेगेटिव चार्ज की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात या रेडियस रेशियो कहते हैं। इसका फार्मूला होता है त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धन आयन की त्रिज्या अपॉन ऋण आयन की त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या। तो धन आयन की त्रिज्या अपन ऋण आयन की त्रिज्या, तो इसको अपन लोग क्या लिख दिए हैं और रेडियस रेशियो को आर से ही दर्शाते हैं। तो मान के चलिए अगर आर इक्वल टू बोल देंगे आर पॉजिटिव अपन आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा धन आयन की त्रिज्या और आर नेगेटिव को बोलेंगे ऋण आयन की त्रिज्या। तो ये आपका फार्मूला हुआ। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ट्रिपल आर। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा ट्रिपल आर के बारे में। ट्रिपल आर का मतलब होता है रेडियस रेशियो रूल। ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। त्रिज्या अनुपात समन्वयन संख्या तथा समन्वयन संख्या के संरचनात्मक व्यवस्था के बीच त्रिज्या अनुपात समन्वयन संख्या, त्रिज्या अनुपात को रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के संरचनात्मक व्यवस्था यानी स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था होगी, इसकी अरेंजमेंट होगा, के बीच के संबंध को या के बीच के संबंधों को त्रिज्या अनुपात नियम या रेडियस रेशियो रूल या ट्रिपल आर के कहते हैं। तो आपका ये ट्रिपल आर हुआ रेडियस रेशियो रूल के आधार पर। अब पेपर में क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो वो मान के चलिए वो नहीं, बल्कि यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हम रेडियस रेशियो निकालते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे कुछ मैंने पुटअप की है, रखा हुआ है। जैसे आर पॉजिटिव वन आर नेगेटिव, आर का मान है त्रिज्या अनुपात है 0.00 से लेकर 0.11155। यदि मान लीजिए 0.00 से लेकर के 0.155 के बीच में वैल्यू अगर होगी तो उसकी धन आयन की जो समन्वय संख्या होगी वो 2 होगी, और अगर 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा, यानी रेखीय होगा। और आपको पता है यदि मैं HF की बात करता हूं तो HF कैसा दिख रहा है आपको? लीनियर कंपाउंड में दिख रहा है, यानी लीनियर इसका स्ट्रक्चर होगा, रेखीय इसको बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? रेखीय। आप 11th में पढ़े होंगे BeCl2 बेरियम क्लोराइड, यानी ये BeCl2 है। तो BeCl2 को अगर हम लीनियर करते हैं तो जैसे ये Be हो गया, यहाँ पे आपको न दिख रहा होगा तो यहाँ थोड़ा देखिए Be सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये कैसा हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, रेखीय हो गया।
तो हम बात करते हैं लीनियर की, कौन सा HF होगा, तो HF या F नेगेटिव बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि जब HF के बीच में आपस में जुड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए HF लिखा हुआ है तो कौन सा रेखी होगा, और उसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी जाती है तो 2 होगी। नेक्स्ट आपका होता है यदि वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, रेडियस रेशियो की वैल्यू, आर यहाँ पे होगा। इसका अगर मान लीजिए आप नोट करना चाहते हैं तो आर, और अगर ट्रिपल आ जाएगा तो आर यानी रेडियस रेशियो रूल आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, यदि रेडियस रेशियो का रूल का मतलब रेडियस रेशियो 0.115 से लेकर के 0.225 के बीच में आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और 3 है तो उसको क्वेश्चन से ही, मतलब यहाँ 3 से ही पता चलता है कि त्रिकोणीय, अपन लोग रूल निकालते हैं, ट्रिक बनाते हैं। 3 है तो त्रिकोणीय, 2 होगा तो मतलब लीनियर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की। तो ये देखिएगा 3 होगा तो त्रिकोणीय ट्रायंगल के नाम से है। और यदि इसका एग्जाम्पल की बात करूंगा B2O3, यदि B2O3 है तो उसका कौन सा होगा, मतलब B2O3 में पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होगा, और अगर स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी। तीसरा पॉइंट होता है 0.225 से लेकर के 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में अगर वैल्यू दी हुई है, जब इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी। चतुष्फलकी होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिंक सल्फाइड। बच्चों थोड़ा नोट करिएगा, जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम क्या होता है। अभी 12वीं में पेपर हुआ था, 12वीं में पेपर हुआ था तो वो क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, थोड़ा देख लीजिएगा। यदि आपके पास पेपर होगा तो मिला भी लेना। कैसे, मैचिंग कॉलम में लिखा था जैसे जेडीएनएस का नाम क्या है, जिंक सल्फाइड, लेकिन बच्चों को डाउट करने के लिए जिंक सल्फाइड ना देकर के जिंक ब्लेंड दे दिया। तो जिंक ब्लेंड का नाम सूत्र क्या हुआ, ये आपका लिखा हुआ है। जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड है, जेडीएनएस का नाम क्या है, जिंक ब्लेंड। और आपको जाकर मिला लेना, ट्रिक मतलब मैचिंग कॉलम में दिया हुआ है। अभी 2020 में जो पेपर हुआ है 12वीं का, उसी में दिया हुआ है जिंक, जेडीएनएस, जिंक ब्लेंड। और ऑप्शन दे दिया है AgCl भी, क्योंकि AgCl किसका है, फ्रेंकल दोष का है, तो वो फ्रेंकल दोष अलग से ऑप्शन है। फ्रेंकल दोष का AgCl होगा और जेडीएनएस का जिंक ब्लेंड होगा। डाउट करने के लिए दोनों दे दिया, बच्चा डाउट हो तो क्लियर गलत करे तो आप थोड़ा नोट करिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, टेट्राहेड्रल, जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड, जेडीएनएस, CuCl कॉपर का क्लोराइड है, CuBr, और HgF मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको अपन क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड की, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड। नेक्स्ट पॉइंट होता है 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी होगा। अच्छा, तो अष्टफलकी होगा तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, यदि 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल जरूर कंफर्म है, इनको आपको याद करना है। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, और अगर OCT 6 होते ये कोऑर्डिनेशन नंबर, तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ भूलिएगा, लेकिन इसको जरूर नहीं बोलना है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, NaCl, KCl, MgO, CaF, MnO, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड और मैग्नीज ऑक्साइड। तो बच्चों ये पेपर में पूछा गया था कि NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी जाती है तो 6 होगी, क्या होगी, 6। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। फिर आप बात करते हैं, नेक्स्ट है 0.732 से लेकर के 0.732 से लेकर के 1.000 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, 0.732 से लेकर 1.00, तो मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8 होगी। और इसमें क्यूबिक होता है, घनी होता है, तो घनी में कौन होगा, सीजियम क्लोराइड होगा। सीजियम क्लोराइड के बाद CSBr, सीजियम ब्रोमाइड और NH4Br मतलब अमोनियम
अमोनियम ब्रोमाइड हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है एक से अधिक। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू एक से अधिक होती है तो उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, HCP और CCP। सॉरी, HCC का मतलब क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCC का मतलब है, और CCP का मतलब होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आपका ये था। इसके बाद आपको मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं पॉइंट कि इनमें से आप जो पेपर में आ चुका है, तो जिंक बैंड के बारे में आपको बता दिया हूं। अगर मान इसको मैं पुनः बता दिया, एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाली 4 होगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी होगा, टेट्राहेड्रल। और यदि मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है तो इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ये भी याद थोड़ा रखना है आपको, जिंक ब्लेंड यानी यहाँ पे क्या है, JDNS ये पेपर में आ चुका है। अष्टफलकी में NaCl है सोडियम क्लोराइड। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक होगा। और इसका एग्जाम्पल CaCl। इतना तो जरूर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इस पॉइंट से निकल करके ये आया। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर 2 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेखी, लीनियर। स्ट्रक्चर याद करने के लिए मतलब आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 2 होगा तो क्या बोलेंगे, लीनियर। 3 होगा तो क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और 4 होगा तो आपको क्या बोलना है, टेट्राहेड्रल। और अगर 5 है तो पेंटागोनल बन जाएगा। और अगर 6 है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और 8 है तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक। 8 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल। तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट करिएगा अच्छे से। और आपको मैं इसके बारे में बता दिया, RRR के नाम पूछा जाएगा तो आपको रेडियस रेशियो रूल है, त्रिज्या अनुपात के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये लास्ट वीडियो है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। और बच्चों, इस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन की क्लास जो प्रोवाइड की जा रही है, सभी बच्चे अपने घर में बैठ करके और इस लॉकडाउन का पालन करें और वीडियो को देखें और कमेंट्स करें कि जो आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप कमेंट्स करेंगे तभी तो जानकारी मिलेगी कि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और आज का यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।